गलती पर गलती, ब्लंडर पर ब्लंडर। मैं तो बड़ी हैरान हूं दोस्तों, जिस बीजेपी के लिए कहा जाता था कि उसके पास एक नहीं कई कई चाणक्य हैं, जिस बीजेपी के लिए कहा जाता था कि मास्टर स्ट्रैटेजी बनाती है बीजेपी, वो इतनी भारी भूल कैसे कर सकती है? कैसे बच्चों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के पहले मोदी और अमित शाह बुरी तरह से फंस गए हैं? कैसे बीजेपी अपने ही बनाए हुए जाल में अपनी ही मीडिया द्वारा ऐसे फंस रही है जिसके ऐसा लग रहा है उसके बाहर आने का उसको पता ही नहीं है रास्ता क्या है, क्योंकि उसको ये भी नहीं पता कि वो अंदर फंस रही है। दोस्तों, जब से ये जंतर मंतर का पूरा एपिसोड शुरू हुआ, फिर आंदोलन हुआ, फिर 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ, फिर इस्तीफा हुआ, उसमें बीजेपी अभी तक अब जो कुछ भी कर रही है ना, वो डैमेज कंट्रोल कर रही है। और इसमें उसने एक बहुत ही भारी भूल कर दी। जानते हैं क्या है? इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि बहुत ही बड़े लेवल पर बच्चों को चोटें आई। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पुलिस वालों को भी चोटें आई। पुलिस वालों की संख्या कम है, बच्चों की बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। कुछ पुलिस वालों के परिवार वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उनके बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, और वो सब कुछ मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि मैं दोनों तरह की बातें सुनाती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक ही पक्ष को सुनाती हूँ। उनमें से एक बिटिया, एक पुलिस वाले की बिटिया, उन्होंने बताया कि 15 साल से उनके जो पिताजी हैं वो मतलब 15 साल नेवी में काम कर चुके हैं, और एक वक्त ऐसा आया जब उनके पिता को ऐसा लगा कि जो भीड़ थी वो उनकी लिंचिंग कर देगी। इसके बाद एक बेटा और था जिन्होंने बताया कि उनके पिता के साथ क्या हुआ, एक पत्नी थी, और वो सब कुछ मैं आपको सुनाऊंगी। मैं कुछ छुपाऊंगी नहीं आपको। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ हो गया और फिर आज संसद में सारे बीजेपी के सांसद यही बात बोल रहे हैं, देखिए पुलिस वालों के साथ भी ये हुआ है, एक पक्ष ही नहीं दिखाया जाना चाहिए, केवल बच्चों को ही चोटें नहीं आई हैं, पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, उनके भी परिवार वाले हैं। भाई, मॉरलिटी तो उनके लिए भी है ना, बात भी ठीक है दोस्तों, नैतिकता तो सबके बराबर है, जान तो सबका है एक जैसी है, खून तो सबका लाल होता है ना, डर तो सबको बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन पॉइंट मेरा पुलिस वालों के परिवार वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर मेरा यह सवाल है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर कहां है? प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, क्या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जिनको ठीक 20 तारीख से पहले ही बदला गया। क्या दिल्ली में इतना बड़ा कांड हो गया, कांड जिस पर इंटरनेशनल मीडिया में इतना कुछ छप रहा है, अभी तक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? कितनी अजीब बात है दोस्तों। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना एक बहुत रूटीन बात है, बहुत ही आम बात है। लेकिन क्या आपको इस बात का एहसास है कि इतना बड़ा कांड होने के बाद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं? उन पुलिस वालों के परिवार वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हैं जिनको चोटें आई है। और तो और अमित शाह संसद में बयान नहीं दे पा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो संसद में है नहीं, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। संसद में जब वो होते हैं तो वो अपने जो फेवरेट पत्रकार हैं, टीवी वाले रिपोर्टर, उनके से मुस्कुराकर बात करते हैं, वो उनको घेर लेते हैं, तो बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीतें हो रही हैं। लेकिन अमित शाह संसद में आकर बात नहीं कर पा रहे हैं, राइट? अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे पा रहे, और तो और अमित शाह एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तक नहीं दे पा रहे। प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर कर रहे हैं जबकि संसद चल रही है। इतना ऐतिहासिक बिल सरकार लेकर आई, उस पर बहस पूरी हो गई, प्रधानमंत्री संसद में झांकने तक नहीं आए। चलिए, मोदी जी तो बहुत बड़े हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो संसद में तो कभी नहीं आते वो। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, अमित शाह से इस्तीफा मांग रहा है ना विपक्ष, क्या इसीलिए अमित शाह संसद में नहीं आ रहे? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से थोड़ी मांग रहा है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, मोदी सरकार का कोई मंत्री इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। जितेंद्र सिंह जिनको आगे किया जा रहा है वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने पूरी बातचीत की सीजेपी को लेकर, वो दोनों बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और बता दे कि उस दिन हुआ क्या 20 जुलाई को। ना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। और कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? पुलिस वालों के परिवार वाले। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, होना चाहिए ये, भाई सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन पुलिस वालों के परिवार वालों के सहारे अब बीजेपी कौन सी पॉलिटिक्स कर रही है? आज सारे बीजेपी के सांसद, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, सब यही बात बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ। अभी तक जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी तब तक किसी के पास ये पॉइंट नहीं था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो आज सब संसद में यही बात बोल रहे हैं। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा खेल चल रहा है। जेनजी वर्सेस जेंसी खड़ा किया जा रहा है। वो जेंजी जिनको चोटें आई, जो अपनी तकलीफें बता रहे थे, जो अपनी
अपनी आप बीती बता रहे थे, उनके सामने उसी पीढ़ी की एक और जनरेशन को खड़ा किया जा रहा है जो बता रहे हम पर भी बीती है। हालांकि दोनों पर बीती है, दोनों की पीड़ा बराबर है, बट पॉइंट ये है कि उन दोनों की पीड़ा को दरकिनार करके अपनी पॉलिटिक्स कौन चमका रहा है। बड़ी करीने की बात है दोस्तों, इस पर गौर करने वाली चीज है ये कि देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, देश के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, बीजेपी का कोई प्रवक्ता इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, मोदी का कोई मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पुलिस वालों के परिवार वाले। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में, एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फ़ोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज़ है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा हैं। जिस पार्लियामेंट में लोग पॉलिटिशियंस और जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सीमा है। मेरे पति दिल्ली पुलिस में ASI हैं। वो 33 साल की जो मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए एक ASI के पद पर हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटीज़ दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज़ की तरह अपना टिफ़िन लेकर जैसे जाते हैं, उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फ़ोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज़्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है। और उसके बाद मैंने पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ यही कहा कि आप अपना ख्याल रखें। फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फ़ोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज़्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीज़ें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था।